हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज शेयर करिए ईद के दूसरे और तीसरे दिन का व्लॉग। ईद के दूसरे दिन हुई थी गाय की कुर्बानी। सिर्फ ईद के तीनों दिन काफ़ी बिजी गुजरते हैं। खैर शुक्र है कि आज सुबह जल्दी कुर्बानी हो गई थी और नाश्ता करने के बाद जब काम में लगे तो रात ही हो गई थी। ईद के 2 दिन में तो कोई आया ही नहीं था, लेकिन तीसरे दिन जो है सब आए थे। तीसरे दिन ही दावत की थी सबकी, क्योंकि जब गाय की कुर्बानी होती है तो फिर हिम्मत नहीं होती दावत की। तो खैर तीसरे दिन फिर मैंने सबको डिनर का कहा था। तो खैर यहाँ कलेजी मैंने धोकर इसमें अदरक, लहसुन और सिरका और हल्दी लगा दी थी। ये तीनों चीज़ें लगा के 2 घंटे तो लाजमी रखना चाहिए, इससे ना कलेजी की स्मेल निकल जाती है और कलेजी भी अच्छी बन जाती है, वरना थोड़ी सी भी स्मेल रह जाए ना तो फिर कलेजी खाई नहीं जाती। 2 घंटे बाद मैंने कलेजी धो ली थी और उसके बाद मसाला तो बना हुआ ही था पहले का। धोकर कलेजी डाल दी थी, यहाँ पकने के लिए रख दी थी। साथ साथ बकरे के गोश्त की मंदी कढ़ाई भी मैं बना रही थी, क्योंकि ईद के तीसरे दिन डिनर भी रखा था और जुमे का दिन भी था। ये था कि बस आज ही ज़्यादातर काम हो जाए, कल के लिए बस थोड़ा ही काम हो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि किचन में काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। इस बार की बकरीद बस याद रह जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है इस टाइम पर। तो आज तो मैं सुबह से तैयार भी नहीं हुई थी, बस जब बच्चा पार्टी आए थे जब तैयार हुई थी। तो खैर यहाँ पे कलेजी भी बन गई थी, मंदी कढ़ाई भी मैंने तैयार कर ली थी और बच्चों की फरमाइश पे मिशी ने बना लिया था मिल्की केक। वैसे ये केक इन्हें पसंद है और बाकी सबके लिए भी यही बनाया था। तीसरे दिन भी ईद पर यही थेरी मिल्क केक बना लिया था, उसके अलावा खीर भी थी। तो बच्चा पार्टी के जाने के बाद मैं दोबारा काम में लग गई थी। पुलाव के लिए गोश्त धो के यखनी बनने के लिए रख दी थी। टिक्का बोटी बना रही थी तो उसमें भी मैंने मसाला लगा के रख दिया था। और ये है ईद के तीसरे दिन की क्लिप और ये आज का मेरा सूट। वैसे ये भी मैंने ईद के पहले दिन ही आयरन करके रख दिया था, क्योंकि जब काम में लगे हो ना तो फिर आयरन करने का दिल नहीं करता। तो ये 3D फ्लावर की शर्ट मैंने ये बनाई थी, क्योंकि आजकल ये वैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसके अलावा मुझे इसका डिज़ाइन भी अच्छा लगा था, तो इसलिए फिर मैंने ये कपड़ा लेके स्टिच करवा लिया था सिंपली। मैं सारे काम से फ्री होने के बाद मैं तैयार हो गई थी और मुझे फाइनली मल्टी कलर की कश्मीरी चूड़ियाँ मिल गई थी, तो मैंने वही पहनी। तो इस तरह से मेरे ड्रेस का लुक था। कजन्स वगैरह सब आ गए थे और यहाँ फिर मैंने जल्दी से पुलाव तैयार कर लिया था, क्योंकि मसाला मैंने सुबह उठ के ही बना लिया था नाश्ता करने के बाद। टिक्के वगैरह भी तैयार कर दिए थे, बस ये था कि तवे पे गरम करने और कलर देने का बस ये काम रह जाता है। बस ये एंड का काम होता है, जब खाना खाते हैं जब ये गर्म करने होते हैं और कलर देना होता है। कजन्स को ये पसंद है तो इसलिए मैंने लच्छे कुछ रख दिया था, वही गर्म कर लिया था। इसके अलावा टिक्का बोटी और पुलाव। तो खैर यहाँ पे फाइनली खाना तैयार हो गया था और खाना लगा देते, क्योंकि शाम का टाइम ही हो गया था, ये लोग लेट ही आए थे। तो खैर मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने भी यहाँ पे बस इन लोगों के साथ ही खाना खा लिया था। और क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी तो खाने का दिल ही नहीं कर रहा था, बस शाम में पेटीज मंगा लिए थे, चाय के साथ वही खाए थे। तब बस खाना खा रही थी। वैसे मेरा पुलाव खाने का मूड था तो मैंने पुलाव ही खाया था। और यहाँ पे बस सबको सारी चीज़ें पसंद आई। और उसके बाद पप्पो और बाकी कजन्स वगैरह चाचू रात में आए थे, तो फिर उन लोगों के लिए खाना लगाया। यहाँ पे मंदी कढ़ाई मैंने पप्पो की वजह से बनाई थी, वो गर्म कर ली। वैसे भी सबकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए, किसको क्या पसंद है क्या नहीं। तो खैर यहाँ पे बस खाना लगा देते हैं, बस सबने इस खाने को एंजॉय किया और बस इस तरह से हमारी